हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को जो कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। बायो-सेवर्ट के नियम को हम लोग लैप्लास के नियम से भी जानते हैं, और उसी में मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्न को और कैसे पूछा जा सकता है। उसमें मैंने आपको बताया था अल्पांश के कारण, धारावाही चालक पर स्थित अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। इतनी सारी कहानी मैं आप लोगों को बता चुका था। इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल मैंने ये भी बताया था आपको कि धारा के मात्रक बताइए और चुंबकशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र बताइए। ये सारी कहानी हम लोग कर चुके थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पट्टा मुझसे ये कह रहा है कि बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर, हाँ, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा दीजिए? 1 एम्पियर की। किसके आधार पर? बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो करें शुरुआत। अब हम लोगों को देना है बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। तो इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूं, इसे समझाना शुरू करूं, मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूं और कुछ जानना चाहता हूं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। ध्यान से देखेंगे हम लोग, सभी लोग, है ना, ध्यान से। पहली बात तो जो मैं बता रहा हूं उसे जान लो। ये व्रत है, बोलो भैया, है या नहीं है? व्रत है। ये व्रत का कौन है? केंद्र है। व्रत के अच्छा, ये व्रत की क्या है? परिधि। व्रत के केंद्र से परिधि की तरफ बेटा अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो लाइन हमेशा इसके लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री कोण होता है। समझ में आ रही है बात? ये भी 90 डिग्री कोण होता है। कहानी समझ में आ रही है? मैंने ऐसे लाइन खींच दी तो जाकर मतलब ये लंबवत है, 90 डिग्री का कोण है। समझ में? कितना खींच दो, ये 90 डिग्री का कोण है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में उतार लें। आप भी कई बार देखते होगे, मैथमेटिक्स में देखा होगा, ये व्रत है जहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दी, जनते लंब डाल दो, तो जब अगर ये लंब है तो जाकर मतलब ये 90 डिग्री तो भाव। बोला भैया, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्रत के केंद्र से व्रत की परिधि की ओर अगर कोई भी रेखा खींचता हूं तो वो लंबवत होती है। कैसे लंबवत होती है? कहानी समझ में आती है आप लोगों को? बोला भैया, सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ूं? अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अगली बात पे आता हूं। कल मैंने बताया था, थोड़ा मुझे बता दो, μ0/4 पाई का मान कितना होता है? 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बताया था कल कि भूल गए हम लोग? भूले तो ना आनो? हाँ आओ, तो फिर देखते हैं हम लोग, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने बचपन में ये पढ़ा था, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार dV बराबर होता है μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। सीन क्लियर है? का हुए को परेशानी हो तो बताए, नाने तो फिर सुने। यहाँ तक नज़ारा क्लियर है? उस पट्टे ने मुझसे बोला है बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर, तो बायो-सेवर्ट को नियम यही तो है। अब इसके आधार पर वो 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा हो। काय की परिभाषा पूछ रहा है? 1 एम्पियर की। तो चलो आपको मन भरे। किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए हम चीज़ों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। मान लिया करते नहीं मान लिया करते? मान लिया करते। वेरी गुड। अब देखो इसको, आप बताओ, बोलते जाना, जो मैं पूछता जाऊँ वो जोर से बोलना, ठीक है? बताओ ये क्या है? व्रत है। क्या है ये? व्रत। सीन क्लियर है सभी को? ओके ओके। अब ये व्रत का क्या है? केंद्र। आप महान बच्चे हैं। ये व्रत में क्या हो रही है? धारा बह रही है। तो बना दो जरा हाथ। धारा ऐसे बह रही है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बताओ। हाथ बनाओ, हाथ बनेंगे तभी काम होगा, नहीं तो रेलगाड़ी से निकल जाएगी। धारा न्यो बह रही है, बिंदु 0। हाथ बनाओ सब लोग। अबे टेसु अर्जुन से लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड यूज कर कमीने, दांव आते हैं सीधो हटाते रोटी जेतु है। क्लियर हो गया सभी का? ये धारा जा रही है ऐसे ऊपर की तरफ, दिख रहा है सभी को? और बिंदु ये रहा, तो उंगलियां बिंदु की तरफ खुल जाएंगी। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितना होगी? हथेली के लंबवत। क्रॉस या डॉट? क्रॉस। तंत्र पढ़ रहा है तो ये क्रॉस। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ पैदा हो रही है? हो रही है नहीं हो रही है? क्या हो रही है? अच्छा केंद्र थे मैंने, अच्छा ये यहाँ तक बात समझ में आई?
मैंने अभी अभी बताया था केंद्र से अगर आप पर्दी की तरफ कोई भी लाइन खींचते हो तो ये कितने डिग्री का कोण होता है? चाहे यहाँ खींच दूँ तो भी 90 डिग्री है, यहाँ पे खींच दूँ तो भी 90 डिग्री है। क्लियर है? तो ये अगर मैंने खींचा तो ये 90 डिग्री। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? तो आगे देखते हैं। इसमें ये नज़ारा अगर हमको क्लियर हो गया, इसमें धारा बह रही है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, धारा आई ये मैंने इधर बना दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो धारावाही वृत्त है, इस वृत्त पे ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया? छोटा सा अल्पांश हो गया। बायो सेवर्ट के नियम में आप इसे अल्पांश की लंबाई को डीएल मानते थे? बोला भैया, मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। और याद करो, अगर आपको याद हो तो कल आपने अगर जब ये सूत्र की स्थापना करी थी तो इससे पहले एक स्टेप आया था, म्यू आर बराबर 1 हवाई निर्वात हेतु। जाको मतलब का है कि जो पूरा आइटम जो धरो है वो काय में धरो है? हवाई निर्वात में धरो है। सीन क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब आप गौर से देखिए, मुझे परिभाषा बनानी है 1 एम्पियर की। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सभी लोग ध्यान से सुने, यहाँ पर मैं क्या करूँगा तो सुने यहाँ पर ध्यान से सब लोग, क्या करना है यहाँ पर। किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए हम लोग चीज़ों को क्या मान लिया करते हैं? 1 1 1 मान लिया करते हैं। तो गौर से देखेंगे सब लोग, इधर आई बराबर मैंने रख दिया 1 एम्पियर। कितना रख दिया? यानी ये जो धारा बह रही है वो कितनी हो गई? 1 एम्पियर। डीएल अल्पांश की लंबाई है, तो डीएल बराबर भी मैंने रख दिया 1 मीटर। थीटा यहाँ पे कितने गए बताऊँ? 90 डिग्री। तो साइन 90 तो अपने यहाँ पर ये कह जाओ, तो थीटा मैंने कितने रख दूँ? 90 डिग्री। थीटा 90 रखने को मतलब साइन 90 ये कह जाओ। है जाओ नहीं है जाओ? अच्छा, जे जाकी का है त्रिज्या, त्रिज्या कितने गए? जो मैंने मान ली 1 मीटर। क्लियर? तो आर बराबर कितने गए गई? 1 मीटर। सिगरे मान 1 1 1 कद्दे मैंने। अब जिन सिग मानन ने धद्यो जामे तो देखो कहा आ जाएगा, डीवी बराबर म्यू 0/4 पाई को मान कितने होते है? 10⁻⁻7। आई धारा 1 एम्पियर है तो गुणा 1 करेंगे तो कोई तोप चल जाएगी का। फिर डीएल, डीएल को मान कितने गए? 1। थीटा 90 धरेंगे तो साइन 90 बाटे आर 1 है, 1 को वर्ग करेंगे 1। तो डीबी बराबर तिहाई कितने गए गई? 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में नापते हैं। काय में नापते हैं? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये कहाँ से आया बताऊंगा आपको आगे आने वाले समय में। क्लियर? फिलहाल याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर? इसके अलावा अन्य मात्रक भी होते हैं, टेस्ला भी होता है, सीजीएस पद्धति में गॉस और ओरस्टेड भी होते हैं। क्लियर? खैर, अब आप गौर से देखें, दोबारा से मैं प्रश्न को रिपीट करता हूं। वो प्रश्न मुझसे बोल रहा है बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। क्लियर? बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो गौर से देखिए, ये पूरी कहानी आपको समझ में आई? अब आप गौर से देखिए, ये पूरी आकृति क्या थी? वृत्त। अब वृत्त में थे मैंने जे हिस्सा उड़ाए दो। क्लियर? अब जे कहा बच्चों तुम्हारे पास केवल एक चाप बच्चों है, चाप, चाप ही तो बोलते हैं इसे। ये कैसा चाप है? वृत्तीय चाप है। एक वृत्त का ही तो हिस्सा है। इस वृत्तीय चाप की लंबाई कितनी है? डीएल तो है। डीएल का मान कितना रखा है? यानी 1 मीटर लंबा वृत्तीय चाप है। त्रिज्या कितनी है? यानी ये 1 मीटर लंबा और 1 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय चाप है। और जब वृत्तीय चाप है तो जाहिर सी बात है ये कोण 90 डिग्री है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? अब इस 1 मीटर लंबे और 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय चाप में क्या प्रवाहित कर रहे हो? कितनी? 1 एम्पियर। क्लियर? और ऐसा करने से क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। कहां पे? केंद्र पे। कितना? 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कहानी समझ में आ रही है? तो सुनो, 1 मीटर लंबे एवं 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय चाप में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि उसके केंद्र पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो तो उस चाप में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हो, उसने यही तो पूछा है, बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, तो ऐसे भी बोल सकते हो
1 एम्पियर धारा का वह मान है, 1 एम्पियर धारा का वह मान है जिसे जब 1 मीटर लंबे एवं 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय चाप में प्रवाहित किया जाता है तो वह उसके केंद्र पर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। नहीं यही बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं, 1 एम्पियर धारा का वह मान है जिसे जब 1 मीटर लंबे 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय चाप में प्रवाहित किया जाता है तो वह उसके केंद्र पर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूँ, 1 एम्पीयर धारा का वह मान है जिसे जब 1 मीटर लंबे और 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय चाप में प्रवाहित किया जाता है तो वह उसके केंद्र पर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। सीन क्लियर है? सभी को भाषा समझ में आई? ये मैंने आपको डेफिनेशन बनाना भी सिखा दिया। क्लियर? फिर से लास्ट बार एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 1 एम्पियर धारा का वह मान है जिसे जब कहाँ 1 मीटर लंबे और 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय चाप में प्रवाहित किया जाता है तो वह उसके केंद्र पर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। कोई ठेका ना ने कि जैसे नीलेश गुप्ता जी ने बोलो बिल्कुल वैसे ही बोलूँ एक ही सांस में, कोई ज़रूरी ना ने, अपने मन से बनाता हूँ। जैसे मैं आपकी जगह होता तो कैसे बनाता है? यदि हम 1 मीटर लंबा और 1 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय चाप लें, क्लियर, और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र यदि 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो आप मन से बना के भी लिख सकते हो। क्लियर है? कहानी समझ में आई? 1 मिनट का समय दिया, फटाफट पढ़ लो, पूछूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है सीधे धारावाही चालक तार के कारण क्या? रुको, सीधे धारावाही चालक तार तो मैं वेल बताऊंगा आपको 5-10 मिनट बाद, इसको रोको भी। जितना मैंने अभी तक बताया सब कुछ क्लियर है? समझ गए आप लोग? अच्छा, आपने पढ़ा था बायो सेवर्ट का नियम, कल पढ़ा था आपने, dV = μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छी बात है। अब अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपने वहाँ पर क्या किया था? बायो सेवर्ट के नियम में आपने यही तो बोला था, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के कारण ही तो निकाली थी। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए आपके लिए। ये क्या है? वृत्ताकार, वृत्त की आकृति दिखाई दे रही है आपको? वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है? अच्छा, इस आकृति को देखना, समझ में आ रहा है क्या कुछ? किस टाइप की आकृति लग रही है आपको ये? हाँ, स्प्रिंग दिखाने की कोशिश की है मैंने। समझ में आ रही बात? वो स्प्रिंग ऐसे रखी हुई है, समझ गए? ऐसे करके छल्ले आ रहे हैं। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक है ना? बात समझ में आई? ओके। वास्तव में अगर आप सामने से देखोगे स्प्रिंग को तो ऐसी नजर ना आते हुए केवल एक ऐसा यही तो नजर आएगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बोलो भैया, ये तो मैंने दिखाने की कोशिश की तो आप समझ गए स्प्रिंग, अदरवाइज सामने से तो आपको यही नजर आता कि नहीं आता? आता। गुड, अच्छी बात है। 1 रुपए की 3 टॉफी आती हैं तो 4 रुपए की कितनी आएंगी? 12। और 1 रुपए की X टॉफी आती है तो L रुपए की LX टॉफी। समझ में आती है बात? अच्छी बात है, महान बच्चे हो, धन्य बच्चे हो। चलो ठीक है, तो गौर से देखिएगा, ये मैंने एक वृत्ताकार धारावाही चालक, अब इसके चित्र कैसे भी बना सकते हैं, जैसा मैंने वेल बनाया वो भी स्प्रिंग नुमा भी बना सकते हैं, कुछ लोग इसे ऐसे भी बना देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है आपको? ये एक प्रकार की स्प्रिंग है, यहाँ से चालू हुई फिर राउंड फेरा खाती हुई ये एंड हो गया। समझ में आ रही है बात? तो चाहे जैसे बना लो, बात एक ही है। मैं आपके लिए सिंपल सा चित्र बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया। ठीक है भैया? ओके, क्लियर है? अच्छी बात है। ये इसका केंद्र है। मुझसे बोल रहा है कि भैया ये जो वृत्ताकार धारावाही हो गई, अब धारा बहने लगी इसलिए धारावाही हो गई। कह रहा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के, कुंडली समझते हो? सांप कुंडली मारते है, डलिया में जाते हो तो घूमत जाते हो, तो वो क्या कुंडली है? ये CFL देखो, कुंडली तो है। घरों में CFL ऐसे राउंड शेप में लगी रहती है। बोलो भैया कुंडली है, जानता हो कि ना जानते ही कुंडली? तो कह रहा है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार है,
धारावाही यानी धारा भी बह रही है। तो कह रहा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली, कुंडली है जाको मतलब एक ही घेरा है का और है, शाबाश, ठीक है। तो वो कह रहा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ गए? फिर से बोल रहा हूं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। करें शुरुआत। अब भैया वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, अब मोह तो कचू हिसाब किताब मालूम ना ने, मोह तो जे मालूम है अल्पांश के कारण निकाल लो, क्योंकि मैंने बायो सेवर्ट को नियम पढ़ो है, पहले अल्पांश के कारण निकालने, पूरे को निकालना है तो क्या करता हूँ, समाकलन। समाकलन मैंने बताया था ना पहले, समाकलन छोटी छोटी चीजों को जोड़ने के लिए किया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर एक अल्पांश मान लिया बेटा, ये अल्पांश मान लिया, इस अल्पांश का नाम दे दिया ए बी, और इस अल्पांश की लंबाई कितनी माना करते थे अपन, डीएल। कितनी माना करते थे, डीएल। सीन क्लियर है भैया सभी को? अल्पांश की लंबाई मैंने कितनी ले ली, डीएल। सिंपल, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। आप लोग मुझे बता सकते हैं ये चीज क्या है, त्रिज्या है, हती है कि नाने, हती है, जिका है 90 डिग्री वाली बातन में से कचू बताया था वह। सीन क्लियर है? अच्छा, तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबको मालूम है म्यू 0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं? बोलो भैया, थीटा कितना है जरा देख के बताओ, आप महान हैं। तो थीटा की जगह मैंने कहा चटका दो 90 डिग्री। सीन क्लियर है? सोच लो, ठीक है, सही है। तो चल अंदर फिर आओ, जो तो अल्पांश के कारण आओ है, मुझे तो पूरे के कारण निकालना में क्या करता हूं, ठीक है। तो दोनों तरफ समाकलन यही करता हूं, तो जाते पूरे के कारण आए जाओ नहीं आए जाओ। सीन क्लियर है? समाकलन क्यों करी, समझ में आई बात? अच्छी बात है। समाकलन डीवी, जेवा सूत्र समाकलन में सिकंदे पहला सूत्र यही पढ़ा हो, तो समाकलन dx बराबर x, तो समाकलन dv बराबर b। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? बराबर साइन 90 1 जाको तो खेल ही खराब है गो, क्योंकि 1 को गुणा करू देंगे जाते तो कौन सी तोप चल जाएगी। सही है कि नहीं? चलो, काय के सापेक्ष कर रहे हैं, जो समाकलन है L, D के बगल से L है ना, L के सापेक्ष कर रहे हैं। जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा कुचा सब बाहर फेंक देते। क्या है फेंकू बाहर, म्यू 0/4 पाई आई आर स्क्वायर, सब बाहर आ जाएगा, अंदर का बच जाएगा। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? कहा हुए को परेशानी हो तो बताए, ना ने तो फिर सुने और गौर से सुनना। B बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब जो बताने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था समाकलन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है, हम सब जानते हैं इस बात को। अच्छा, मुझे जरा ये बताओ, ये वृत्त है, इस पे आपने ये छोटा सा हिस्सा चुना था, आप इसको बोल रहे थे अल्पांश को dl। सही बोल रहा हूँ? ये dl है। अच्छा, ये भी तो dl है, ये छोटा सा अल्पांश एक और dl ले लो, बोलो ये भी तो dl है। ऐसे पूरे वृत्त में ये सब ऐसे छोटे छोटे dl ही तो होंगे कि नहीं होंगे? और अगर मैं इन सेकंड में जोड़ूं यानी इन सबका समाकलन करूं तो ये बराबर काय क्या आएगा, तो वो परिधि के, देखो समाकलन dx बराबर x होता है, तो समाकलन dl बराबर l, और ये l काय के बराबर होगी 2πr, परिधि 2πr। समझ में आई कि नहीं आई? बोला भैया। यानी कहने का तात्पर्य बेटा मेरा ये है कि समाकलन dl, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा, चूंकि समाकलन dl बराबर l और l बराबर है वो 2πr। नजारा समझ में आ रहा हो कि ना नहीं आ रहा, मुझे बताओ। जे पूरी कहानी तो आप कर लोगे, जे स्टेप समझ में आओ तो क्यों आई ये 2πr तंत्र पढ़ रहा है, रोज करेंगे जिन कामन ने, और रोज रोज नहीं समझाऊंगो। सीन क्लियर है? चलो अच्छी बात है। तो समाकलन dl की जगह मैंने कहा तान दो ये, का हुए को परेशानी हो तो बताए, ना ने तो फिर सुने, आरते बरा कट जाओ नहीं कट जाओ,
तो B बराबर तिहाई आ जाएगी लाला म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। सीन क्लियर है? अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से। B बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। सीन क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी? सबको बात समझ में आ रही है? क्लियर? ये क्या आ गया? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब ये जो आया है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो भाई कुंडली में एक ही फेरा होगा का, और भी फेरे होंगे। ये अपना एक फेरे के कारण आ गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक फेरे के, जैसे मैंने सवाल पूछी 1 रुपया की एक्स टॉफी, तो L रुपया की, एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर? इसलिए हमने इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया, नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर? यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, देखो एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आई है, n फेरे होंगे तो n को गुणा है जाओ, तो B बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? सूत्र कंठस्थ याद होना चाहिए, रोज पूछेंगे। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को सूत्र का है, तो बात टाइम पे तुम्हें बोलनी पड़ेगी। B बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। सीन क्लियर है? ऐसे एक चूतिया पंक्ति है पर कर लेना। तुमने देखो होगा घर में जब ठंड पड़ रही होते है भेरेंट, और तुम सवेरे ही 7 बजे को ट्यूशन पढ़वे जा रहे हो, तो मम्मी कहते बेटे टोपा लगाया, तो अपन कहते टोपा नहीं यार, बोलो कहते कि ना कहते ही हैं, तो वही चूतिया पंक्ति है। देखो म्यू 0/4 पाई तो हर सूत्र में आनो ही आनो, तुम्हें आदत बच जाएगी, टोपा नहीं यार। क्लियर? समझ में आ रही है बात? शायद सूत्र याद है जाए। क्लियर है ना? तो वृत्त को मतलब है वो टोपा। समझ में आ रही बात? तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू 0/4 पाई टोपा नहीं यार। समझ में आ रही है बात? क्लियर है जाओ सूत्र याद पक्के में? क्लियर? तो B बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। ये क्या आ गया हमारा? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आगे सुनो, धारा बह रही है, ये मैंने वृत्ताकार कुंडली जो है उसका केंद्र को नाम दे दिया O। देना चाहो दे दो, ना देना तो कोई जबरदस्ती ना है। क्लियर? हाथ बना दो जरा, केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? फटाफट फुर्ती में। क्लियर है सभी को? धारा ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, तो धारा ये हो गई, केंद्र पर याद करनी है तो बिंदु ये हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत है ना। तो क्रॉस बनाऊं या डॉट बनाऊं? तो क्रॉस क्यों बनना है यहाँ समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? समझ गए? तो मुझे एक बात बताओ, मैं ये चाहता हूं कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा पैदा हो, और ज़्यादा पैदा हो। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर और ज़्यादा पैदा करना चाहूँगा, यानी B का मान बढ़ाना चाहूँगा, तो इसके लिए क्या करूँ? धारा का मान बढ़ा दूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, तो उसके लिए क्या करूँ? B का मान बढ़ाने के लिए धारा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, फेरों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कुंडली की त्रिज्या कम होनी चाहिए। कहानी समझ में आ रही है सभी को? फटाफट पढ़ लो इस प्रश्न को। ये प्रश्न आपको जो मिलेगा मैं आपको बता दूं पहले कहाँ मिलेगा, ठीक है ना? पेज नंबर 4 पे है ये। क्लियर है ना? हो सकता है आपके नोट्सों में ये चित्र ऐसे बना हो, तो घबरा मत जाना, एक ही बात है। क्लियर? ओके, देख लो फटाफट इसे फुर्ती में। सभी लोग सूत्र यही वाला याद रखना, ये आपके लिए हर पल सहयोग करेगा आपका, ठीक है? बाकी का कईयों लोगों के दिमाग में ये घंटी जरूर बज रही होगी, सर ये काटे क्यों नहीं? क्योंकि आप तो जोश में होगे, वहाँ टाइम करत चले जाओगे, धड़ाला तो जो सामने आ जाओगे वह तोड़ फोड़ दोगे। सही है कि नहीं? तो टोप आते ये कट जाओगे, बोलो पाई ते पाई कट गो, 2 ते 4 कट जाओगे, 2 दूनी 4, तो फाइनली हम आपका आ जाओगे। जब वो देख ले लगे यार, पहले पूरी कहानी समझ लो, समझना ध्यान से। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, मैं आपसे यही सूत्र याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल को अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। समझ लो पहले पूरी कहानी। देखो भैया,
ये सूत्र हमारा जो होता है बेटा एसआई पद्धति में होता है। तो एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर? एग्जाम में आप यहाँ तक कर देंगे, पर्याप्त है, इससे ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और कोई बाई चांस 2 पाई से 4 पाई काट दे तो कोई टेंशन वाली बात ना, 100% करेक्ट है भाई, को माइकल काट ना सकता। क्लियर? ठीक है? पर मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे, उसका कारण है। ये समझ में आ गया? ये एसआई पद्धति में आ गया। अब याद होगा आपको चैप्टर 1, 2, 3 आपने पढ़े हैं। एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में जब हम बदलते थे तो 1/4πε0 हटा देते थे। सेम प्रोसेस यहाँ होता है। एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलते हैं तो μ0/4 पाई हटा देते हैं। तो सीजीएस पद्धति में ये हो जाएगा b बराबर 2 पाई NI/R। और सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नापने का जो मात्रक होता है वो होता है गॉस अथवा ऑरस्टेड। क्लियर? ऑरस्टेड, टेस्ला नहीं, टेस्ला तो एसआई पद्धति में होता है, गॉस अथवा ऑरस्टेड। समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब सुनो, ये तो चलो ठीक है, आपने झट से बदल दिया, एसआई से सीजीएस में हाल बदल दिया, लेकिन मान के चलो अपन जहाँ सूत्र ऐसे याद नहीं करते। अपन कैसे याद करते? देखो 2 पाई से 4 पाई कट जाओ तो का आ जाओ जा में μ0 NI/2R। बोल काट ले पाई ते पाई कट गई, 2 से 4 कटो 2 भी μ0 NI/2R आएगो कि नहीं आएगो? अब चलो ये तो ठीक है, जो जाते छोटो हुए याद करवे में मुझे आसान लग रहा है कि ना लग रहा हो, लेकिन कल को अगर घुग्गी फंस गई और जा एसआई से सीजीएस में बदलवे की जरूरत पड़ी तो संज्ञा यही बदल समझ रहे हैं ना? फिर जहाँ में गुणा भाग जोड़ तोड़ करने पड़ेंगे और जहाँ याद करेंगे तो सीधे झटते खत्म कहानी। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? ठीक है ना? तो हम लोग याद ये करेंगे, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, तो क्या हम लोग कर पाएंगे? कर पाएंगे। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अगली बात पे आता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? ओके, जरा बता दो जरा मुझे, ये जो धारा बह रही है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? तल के लंबवत अंदर की ओर। ये कब है? जब धारा कैसे बह रही है? क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं क्योंकि घड़ी की तरह ही तो बह रही, घड़ी भी तो ऐसे ही चलती है, तो घड़ी की तरह बह रही है। हिंदी में इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। ये धारा कौन सी दिशा में बह रही है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। क्लियर? अब धारा न्यों बह रही है तहीं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर आ रही है। अगर मान के चलो धारा ऐसे बह रही होती तहीं तुम क्या कर लेते? हाथ बना दो, अपन ज्यादा ना समझो, हाथ समझते हैं। हाथ बना दो, हाथ 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 सीधो हाथ सीधो हाथ सीधो हाथ सीधो हाथ यूज कर, सीधो हाथ सीधो हाथ। क्लियर? हाँ, क्योंकि अगर धारा ऐसे बह रही होती तो ये धारा बह रही है, ये बिंदु है तो तल के लंबवत बाहर की ओर। जाके बाद नोट में यही लिखो, पढ़ लो भाई। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है हमको, एक सवाल दिया हुआ है। उस सवाल में कह रहा है एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास 0.2 मीटर है। क्या कह रहा है? व्यास दे रहा है। व्यास को डायमीटर बोलते हैं ना, इसलिए डी से प्रदर्शित करते हैं। वृत्ताकार कुंडली का व्यास 0.2 मीटर है। तो आप ही बता दो त्रिज्या कितने गए जाएगी? d/2 0.2/2। आंसर कितने का आ जाएगा? 0.1। सीन क्लियर है? कागुआ को परेशानी? आगे कह रहा है इसमें तार के 1000 फेरे लपेटे गए हैं। 1000 फेरे लपेटे गए हैं। का दे दो? एन, नंबर ऑफ टर्न है ना, 1000। अच्छी बात है, लपेट दे फेरा। उसके बाद कह रहा है तथा इसमें 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। काय को मान दे दो? आई। कितने दे दो पट्टन ने? आई। 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो कह रहा है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आजा भैया, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यही तो ज्ञात करनी है हमें, बी का मान ज्ञात करना है। तो बी बराबर μ0/4 पाई 2 पाई NI/R। सीन क्लियर है? μ0/4 पाई कितना होता है? 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू पाई का मान 3.14। बोलो भैया, जानते हैं कि ना जानता ही? एन कितने गए? 1000। आई कितने गए? 0.1 या 0.1। बात एक ही है। आर कितने गए? बोलो ना पर तुम पे, बोले भी करो। क्लियर? ये 4 पाई तो सेट है हो जा में μ0/4 पाई को मान। क्लियर है? 0.1 से 0.1 टोक दूं? बोलो, समझ में आ रही है कहानी सभी को? आगे बढ़ जाऊं?
3 से 14 को गुणा 2 ते कर दो तो 6 से 28। बोलो 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है। क्लियर है कि गुणा करो उसे गाऊं 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तीय 6, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव। क्लियर है? 10 पे क्या बिंदी बताऊ? 1000 का मतलब 10 पे 3 बिंदी और ये 10 पे घात -7 कितने गए गई? 10 पे घात लिखता हूँ ना -4, बुरा तो नहीं लगेगा है तो -4। क्लियर है? समझ में आ रही है बात से करने? 10 पे घात -4। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो मात्रक का होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। उतार लो फटाफट जाए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बैक में चलेंगे। अभी मैंने कराया था बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा कराई थी। उसके जस्ट बाद जो क्वेश्चन दिया है वो हम लोग देख रहे हैं। वो क्या है यहाँ पर सुनो, यहाँ पर आपको डायरेक्ट सूत्र बता दिया गया है। क्लियर? यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र बता दिया गया है। इसकी स्थापना आज से 3 या 4 दिन बाद हम लोग करेंगे। क्लियर कि ये सूत्र कहाँ से आया है। नियम पढ़ाऊंगा 1 एम्पियर का परपथीय नियम और उसके आधार पर हम इस सूत्र की स्थापना भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र याद कराया गया है। वो क्या सूत्र है देख लो जरा इधर। वो कह रहा है, ये देखो, ये एक तार दिख रहा है आपको, यानी ये एक चालक है। तार तो नहीं बोलते, विज्ञान की भाषा में हम लोग इसे चालक बोलते हैं। ठीक है? और इस चालक में धारा बह रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? धारावाही चालक। का है गोजे? हाँ, का है गोजे? अब जी मैंने यहाँ डॉट 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 बनाए थे, जाको मतलब का है अनंत लंबाई को, क्योंकि डॉट 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 है जाको मतलब जाको को और छोड़ना नहीं। ये बहुत बड़ा तार है, यानी अनंत लंबाई का धारावाही चालक है। क्या है ये? जोते बोलो, मुँह में आवाज ना रहेगा। और ठीक है, अनंत लंबाई का धारावाही चालक। अब धारावाही चालक है तो चारों अलग चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाके तो सब जगह बराबर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ज़्यादा होगा या यहाँ ज़्यादा होगा? तो भैया पास में ज़्यादा होगा, दूर कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है जा रही है। क्लियर? तो इसका मतलब हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है। तो बुमोते जो कह रहे हो ये जो सीधा धारावाही चालक है अनंत लंबाई का, इसके कारण इसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। मैंने मान लिया इस बिंदु P की जो दूरी है वो R है, तो इस बिंदु पर बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है B बराबर μ0/4 पाई 2I अपॉन R। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? ये सूत्र जो है वो SI पद्धति में, तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। CGS पद्धति में अगर कोई पूछेगा तो क्या करोगे? 2I अपॉन R, μ0/4 पाई हट जाएगा। और CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? गॉस अथवा ऑरस्टेड। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो भैया। कोई पूछे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या सूत्र है? B बराबर μ0/4 पाई 2I अपॉन R। क्लियर? 2I अपॉन R। सीन क्लियर है? पढ़ लो फटाफट इस सूत्र को, देख लो, फिर आगे की बात करूंगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के काफ़ी सारे मात्रक होते हैं। एक साथ मैं लिख देता हूँ, आप लोग चाहो तो लिख लेना, कहीं भी जहाँ भी आपको जगह दिखे वहाँ लिख लो। वैसे तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, आएंगी आगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक इधर लिख रहा हूँ। एक होता है SI पद्धति में और एक होते हैं CGS पद्धति में। सुन लो सारे इकट्ठे एक ही बेर में सुन लो। टेस्ला, तस्ला याद कर लियो, टेस्ला T ते प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? दूसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये सिद्ध करके बताऊंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वहाँ पे पहले दिन ही आ जाएगा आपके सामने। वेबर को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? और तीसरा होता है न्यूटन की अम्मा जी, न्यूटन की अम्मा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समझ में आ रही है बात? तो याद हो जाएगा उससे। क्लियर? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। CGS पद्धति में इसके दो मात्रक होते हैं, एक होता है गॉस और दूसरा होता है ऑरस्टेड। क्लियर? ऑरस्टेड का प्रयोग पढ़ा था ना आपने, गॉस अथवा ऑरस्टेड। इनमें एक संबंध भी होता है, चाहो तो लगे तो वो भी लिख लो, वैसे तो आगे मिलेगा आपको। एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस, या फिर ऑरस्टेड भी बोल सकता हूँ।
10 पे का 4 गॉस या ऑरस्टेड। उतार लो फटाफट इसे फुर्ती में। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।